नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। प्रमुख समाचार। झारखंड में महागठबंधन के बीच समन्वय बनने का रास्ता साफ हो गया है। विपक्षी दल के नेता दिल्ली में चुनावी तालमेल पर मुहर लगाकर वापस रांची लौट गए हैं। दिल्ली में हुई बैठक से यह बात निकल कर आई है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के अनुसार जेएमएम के संभावित उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। जानकारी के अनुसार दुमका से शिबू सोरेन, गोड्डा से प्रदीप यादव, राजमहल से विजय हांसदा, गिरिडीह से जगन्नाथ महतो, जमशेदपुर से कुणाल सारंगी, आस्तिक महतो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जेवीएम ने भी अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें कोडरमा से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने भी संभावित उम्मीदवार का नाम घोषित किया है, जिसमें रांची से सुबोधकांत सहाय, खुट्टी से प्रदीप कुमार बालमोचू, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से अरुण उरांव और सुखदेव भगत, रामेश्वर उरांव चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं से धनबाद से अजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह और ददई दुबे में कोई एक चुनाव लड़ सकते हैं। पलामू और चतरा लोकसभा सीट पर आरजेडी की बात चल रही है। हजारीबाग लोकसभा पर वाम दल से बातचीत जारी है। मिली जानकारी के अनुसार चतरा से सुभाष यादव चुनाव लड़ सकते हैं। संभव हो तो होने के पहले हो 19 तारीख को, इतना हम सब लोगों ने आग्रह किया है। फिर वो बात कर रहे होंगे पिताजी से, जो समय निर्धारित हो तो उस दिन कौन कहाँ से लड़ेंगे ये सारी सीटों के बारे में घोषणा। और सर 4-3-1 का जो रेशियो था, क्या इसमें कुछ संशोधन हुआ है? कौन कहाँ से क्या लड़ेंगे तो उस दिन के लिए इंतजार करिए, बाकी सब कुछ हो गया। नहीं ठीक है सर। वो भैया दिल्ली से लौट रहे हैं और किस तरह से तालमेल बैठा है और क्या उम्मीद करें महागठबंधन? आपको बताऊं, जो हम लोग पिछले 3 वर्षों से सभी विपक्षी एक साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और इस सरकार के नीतियों के कुरीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार के जुमलों के खिलाफ लड़ रहे थे। किसानों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, तो उसका आज संसदीय प्लेटफॉर्म पे लड़ने का एक जो मोर्चा था, जो हमारा महागठबंधन, वो पूर्ण रूप से स्वरूप में आ गया। लोकसभा 2019 का चुनाव आते ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी के साथ संयुक्त रूप से पत्रकारों के समक्ष उपस्थित हुए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने बताया कि केंद्र में बहुमत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः स्थापित करने के लिए झारखंड में एक गठबंधन के तहत पूरे 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 13 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एक सीट पर गिरिडीह अपने सहयोगी पार्टी आजसू के उम्मीदवार को उतारा जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि पूरे दमखम के साथ प्रधानमंत्री इस बार भी नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है और देश को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है। तो पूरा देश यह चाहता है कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए नमो एगाए, इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, ताकि हम जानते हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और आजसू के जिला के अध्यक्ष और एनडीए के सभी प्रमुखों का समन्वय स्थापित करके हम बैठे। ऐसे तो आजसू हमारा बहुत पहले से ही हमारा चुनावी गठबंधन है। वर्षों से हम लोग मिल करके काम किए हैं और हम सभी जगह मिल करके काम करने का काम किए और आगे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर
तालमेल करके एनडीए की सरकार दोबारा से केंद्र में बने, इसके लिए मिल करके और मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे। बस इतना ही बोलना था। धन्यवाद। आईएसयू के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दीपक प्रकाश जी और आप सब। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है, जिसको लेकर उन्हें आनन फानन में बीती रात रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री के रिम्स में भर्ती होते ही डॉक्टरों की टीम उनके जांच में लगी, जिसमें रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह, अधीक्षक विवेक कश्यप सहित डॉक्टर एसके सिंह की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री की जांच की। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जांच और इलाज कर रहे डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि मंत्री जी को पिछले कई दिनों से बुखार और खांसी की समस्या थी। उसी को देखते हुए उनका H1N1 की जांच की गई, जो कि पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उन्हें रिम्स के वार्ड नंबर 16 में भर्ती किया गया, जहां उनकी जांच चल रही है। जी, किस किस लक्षण के साथ आए हैं सर वो? तुमको 3-4 दिन से पहले से भी सर्दी खांसी का प्रॉब्लम था जी, तो वो रूटीन टेस्ट कराया गया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। क्या गया सर? स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट कराते हैं हाँ। पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आ गया है। हाँ, तो आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य हित में उनकी पार्टी लगातार बात करेगी। इस क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण हो या CNT एक्ट और विशेष राज्य का दर्जा जैसे झारखंड के मुद्दे को आजसू उठाते रहेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि यह सही है कि जनहित और देशहित में हम लोग गठबंधन किए हैं। पहली बार लोकसभा में आजसू गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। स्थानीय नीति, भूमि अधिग्रहण, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त शिक्षकों का मुद्दा या फिर 27% के आरक्षण की बात हो, स्कूलों का विलय हो बात हो या CNT एक्ट की बात, आजसू पार्टी इन मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा है और आगे भी इन मुद्दों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। दोनों मुद्दों का क्या हुआ और बीजेपी क्या इस मुद्दे से सहमत है? ये प्रथम बार इस चुनाव में पहली बार होगा, क्योंकि लोकसभा के कई चुनाव हमने अकेले लड़ी, लेकिन ये चुनाव लोकसभा का प्रथम होगा जब संयुक्त रूप से जा रहे हैं। और इसमें जाने के पीछे रीजनली जो हमारा थॉट है या सोच हमारा जो है, उस सोच को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने और वो दलील जो राजनीति में होंगी, चाहे वो कोई भी विशेष राज्य का मामला हो, चाहे वो 27% आरक्षण का मामला हो, ऐसे वैसे कई विषय जैसे CCL PCCL का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, जमीन वापसी का मामला हो, ये सारे विषय हमारे एजेंडे में रहेंगे। तो क्या कैसे काम में जब जाएंगे? राज्य स्तरीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद और आचार संहिता लगने के बाद भी खुलेआम बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने IIAM दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों को मोदी सरकार की उपलब्धियों का जानकारी दे रहे करीब 15 से 20 मिनट तक भाषण दिया। कि आज के बाद चुनाव आयोग निष्पक्ष, भयमुक्त यहां पर चुनाव करवाने में अपनी महती भूमिका अदा करेगी। इसी विश्वास के साथ पुनः चुनाव आयोग के पास हम लोग गए हैं। अब उनका जो कार्रवाई है उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इतना ही कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रिम्स स्थित पेइंग वार्ड में बीती रात छापा मारा गया। यह छापा जेल प्रशासन और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से की। पिछले दिनों ध्वजाधारी आश्रम में नाबालिग के विवाह होने के मामले में आश्रम के महत्व सह मंडलेश्वर श्री सुखदेव दास जी महाराज ने बताया कि उस दिन के आश्रम से बाहर यज्ञ में गए हुए थे, फिर भी आश्रम में बगैर लड़का और लड़की के आधार कार्ड का विवाह का रसीद नहीं दिया जाता है। अभिभावकों का भी आधार कार्ड लिया जाता है। उन्होंने बताया कि शायद उक्त दिन
अधिक भीड़ होने के कारण बाहर के ब्राह्मणों द्वारा शादी कराया जा रहा था। फिलहाल सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में आश्रम में नाबालिग का विवाह नहीं होने दिया जाएगा। हमारी जानकारी हुई है कि ऐसी मामला थी, लेकिन मामला तो पूरा आकर के जानकारी हुआ है कि हमारे यहाँ आधार कार्ड ले करके और दोनों का उम्र मिलाया जाता है, तो बालिग तो देख करके शादी किया जाता है। 18 बरस लड़की, 22 बरस लड़का, 21। हाँ, क्या गार्जियन का भी आधार कार्ड लेते हैं? गार्जियन के आधार कार्ड मांगते हैं तो कोई मोबाइल से दिखा देता है, कोई कुछ से दिखा देता है, लेकिन लड़का लड़की के तो जरूर देखते हैं। तो ये आधार कार्ड में उनका लोग है, बहुत बच्चा लोग पढ़ा लिखा नहीं रहता है, आधार कार्ड में भी नाम लोग 19-20 लोग बता देता है। लेकिन बगैर आधार कार्ड के आपके यहाँ शादी नहीं होती है? बिना आधार कार्ड के शादी नहीं होता है। जब से भारत सरकार बोला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये सब जो हम लोग का भारत का जो सिद्धांत है उनको हम लोग पूरा पालन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।